ध्यान देना. Now Mr. Sandeep has earned the following income during the previous year 31st March 2020. राइट है, तो प्रीवियस ईयर 31st March 20 मींस 1920. ओके, 19 से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 19 टू 31st March 20. राइट, चलो द नेक्स्ट वन, प्रोफेशनल फीस. सबसे फर्स्ट है बेटा प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया. बेटा इफ रिसीव्ड इन इंडिया आ गया मतलब क्या हो गया बेटा, इंडियन इनकम. क्या हो गया ये आपका इंडियन इनकम. आई मतलब इंडियन इनकम. ठीक है, इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल होता है, पता है ना, तीनों केस के लिए, चाहे वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, और नॉन रेसिडेंट. ठीक है, अपना 3 कॉलम्स होता है, सबको पता है. देखो पहला क्या, ROR, सेकंड क्या है RNOR, और थर्ड क्या है NR. नॉर्मली ये 3 कॉलम्स होते हैं. ठीक है, तो ये सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा. पहला वाला रिसीव इंडियन इनकम आया मतलब सबके लिए टैक्सेबल. पेमेंट रिसीव्ड इन यूके. क्या बेटा, पेमेंट रिसीव्ड इन यूके फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया. देखो सर्विस कहां रेंडर्ड किया आपने, इंडिया में. ठीक है, तो डीम टू बी इनकम, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू एक्रू इन इंडिया हो गया. सर्विस आपने रेंडर्ड की है इंडिया में मतलब क्या हो गया बेटा, याद रखो इंडियन इनकम, इंडिया से रिलेटेड हो गया, तो ये भी सबके लिए टैक्सेबल. दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल टू एवरीवन, चाहे वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, या नॉन रेसिडेंट, सबके लिए. इंडियन इनकम, इफ इट इज इंडियन इनकम, इफ इट इज इंडियन इनकम, so it is taxable to everywhere, taxable to all. Okay, now next क्या दिया है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया. बिजनेस किधर है, ऑस्ट्रेलिया में. इनकम ऑस्ट्रेलिया में जनरेट हो रही है, लेकिन कंट्रोल, बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है. क्या बेटा, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है. इट मींस व्हाट, बराबर है. ठीक है, आपको इनकम हो रही है किधर, फॉरेन में, इनकम जनरेट हो रहा है फॉरेन में, लेकिन आपने सेटअप कहां से किया, कंट्रोल कहां से कर रहे हो आप, इंडिया से. कंट्रोल इंडिया से कर रहे हो कि नहीं. तो ये केस में मैंने बताया थियरी में किसके किसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी के, ये 2 के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, इसके लिए और इसके लिए. राइट, मालूम पड़ा. तो ये क्या हो गया, आपका फॉरेन इनकम है बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है. क्या बेटा, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इधर, फॉरेन इनकम है ये, दिस इज फॉरेन इनकम बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. बट व्हाट, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. अभी करेंगे इसको हम लोग, ये सब सॉल्व करेंगे. फिर आगे क्या है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश. बेटा बांग्लादेश में खेती है, तो ये कौन सा इनकम हुआ, फॉरेन इनकम. दिस इज व्हाट, फॉरेन इनकम. और फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगा, सिर्फ इसके लिए, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी के लिए, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, डिविडेंड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन यूके. डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला है, इंडियन कंपनी से डिविडेंड नहीं मिला है. इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला होता तो एग्जेम्प्ट होता, बट ये क्या है, डिविडेंड फ्रॉम व्हाट बेटा, फॉरेन कंपनी. बेटा तृप्ति, इंडियन कंपनी से अगर डिविडेंड मिलता है तो एग्जेम्प्ट, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो एग्जेम्प्ट नहीं होता. राइट, सो याद रखो, डिविडेंड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, वो भी फॉरेन कंपनी से मिला, वो भी यूके में, आउटसाइड, आउटसाइड इंडिया. यूके मींस व्हाट, यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड नहीं है. ठीक है, यूनाइटेड किंगडम. तो बेटा ये फॉरेन इनकम हो गया, ये भी आपका फॉरेन इनकम. और फॉरेन इनकम सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होगा, पहले वाले केस, इसके लिए ROR. ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या है, अमाउंट ब्रॉट इनटू इंडिया. अमाउंट ब्रॉट इनटू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अर्नड इन यूएसए. बेटा अमाउंट ब्रॉट इनटू इंडिया मतलब क्या हो गया, दिस इज व्हाट, रेमिटेंस. क्या है बेटा, ये रेमिटेंस. और रेमिटेंस भाई वो रेमिटेंस है, पैसा भिजवाया है, उस पर वो कोई इनकम नहीं है.
जो टैक्सेबल होगा, वो तो रेमिटेंस है बेटा। क्या? दैट इज व्हाट? रेमिटेंस। और रेमिटेंस आ गया तो हमेशा याद रखना, रेमिटेंस आया तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो किसी के लिए टैक्सेबल नहीं है। राइट है? मतलब पढ़ा, वो किसी के लिए टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल। चलो, अब क्या बोल रहा है अपने को? कंप्यूट हिज टोटल इनकम एज्यूमिंग व्हाट? ही इज रेसिडेंट। क्या? ही इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या बेटा? ही इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पहला केस, मतलब ये आरओआर बनाना है अपने को, और नॉन रेसिडेंट और एनआर बनाना है। देखो अभी इसमें कितना कॉलम बोला? ओनली यू हैव टू मेक 2 कॉलम, मतलब ये कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, RNOR बनाने की जरूरत नहीं है, जितना बोला है उतना ही बनाने का। नॉर्मली तीनों बनाते हैं हम लोग, बट अगर 2 बोला है तो 2 ही बनाओ, काय को 3 बना रहे हो, काय को टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो चलो ये सब मेरे साथ सॉल्व करो, आ जाओ, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। सो फॉर दैट आई विल शेयर द व्हाइट बोर्ड। सब लोग अपना कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल सब लेके बैठ जाओ। So we will going to solve it step by step. चलो my dear and lovely students, मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप। डियर स्टूडेंट्स, चलो, so for this I'll share the screen, whiteboard. Here it is, whiteboard. चलो, तो व्हाइट बोर्ड आपके सामने है, मैं भी आपके सामने आ जाता हूं। So here I am. Okay, now the very first, आ जाओ बेटा। पहले तो सॉल्व करने से पहले ऊपर वो सब नॉर्मल चीजें लिख लो। क्या? अपना सॉल्यूशन, राइट है? सॉल्यूशन है। अभी वो देखो, नेम ऑफ द एसएससी, स्टेटस, ये सब लिख देने का। ठीक है, दैट इज गुड। ठीक है, कि एसएससी का नाम क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन है। नेम ऑफ द एसएससी, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसएससी? मिस्टर संदीप। इनका स्टेटस क्या है? ये इंडिविजुअल है। भाई कोई कंपनी तो है नहीं है, इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल। फिर प्रीवियस ईयर आपको पता है, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर क्या बेटा? 2019-20। एंड असेसमेंट ईयर, देखो जब आप टैक्स रिकॉर्ड देखोगे ना तो ये सब आपको दिखता है उसमें, 2020-21। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, अगर ये लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, राइट है? और लिखना ही चाहिए। नाउ फॉर्मेट। चलो बेटा, सबसे फर्स्ट नंबर, नंबर, देन व्हाट? अपना फॉर्मेट देखो क्या है, देन आइटम ऑफ इनकम, और यू कैन राइट पर्टिकुलर्स ऑल्सो। आइटम ऑफ इनकम हो गया, देन नेचर ऑफ इनकम, नेचर ऑफ इनकम। नाउ देखो बेटा इधर, हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव टू ड्रॉ? We have to draw only 2 columns. Normally 3 columns होता है, पता ना? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और लास्ट में नॉन रेसिडेंट। बट यहाँ अपने को सिर्फ 2 ही बोला है। क्या बोला है? एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट बनाना है। व्हाट? वी हैव टू मेक ओनली 2 columns, दैट इज ऑर्डिनरी एंड नॉन रेसिडेंट का। चल, तो ये हो जाएगा अपना रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दैट इज ROR।
रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। और सेकंड किसका बनाना है? नॉन रेसिडेंट। सेकंड वी हैव टू मेक फॉर नॉन रेसिडेंट, मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का बोला नहीं है बनाने के लिए, तो नहीं बनाने का। सेकंड वन इज नॉन रेसिडेंट, नॉन resident, okay, that is what NR, non resident, that is what beta NR, got it? ये अपना हो गया फॉर्मेट। नाउ इट्स वेरी सिंपल, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को सॉल्व करना है। चलो देखो, सबसे पहला द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, आ जाओ नंबर 1 क्वेश्चन देखो और आ जाओ। सबसे पहला क्या दिया बेटा? प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया। तो देखो, प्रोफेशनल फीस व्हाट रिसीव्ड इन इंडिया, बेटा प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया इज व्हाट बेटा? इट्स एन इंडियन इनकम। नेचर ऑफ इनकम दिखा दो, इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम होगा तो सबके लिए टैक्सेबल। तो अमाउंट कितना बेटा? 18,000। सो टैक्सेबल टू एवरीवन, 18,000, 18,000, ठीक है। दिस इज टैक्सेबल टू एवरीवन, ओके। नाउ सेकंड वन, second is what beta? Payment received in UK, payment received in UK for services rendered in India, right? So payment, देख रहे हो कैसा लिखना है, कैसा प्रेजेंट करना है, सेम, ठीक है। पेमेंट रिसीव्ड इन वेयर? UK for services rendered in India, for services in India, for services rendered in what beta? India. So this is also an Indian income, Indian income. So you all know, if there is an Indian income, that is taxable to all. अगर ये तीसरा भी रहता है, समझो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बाद सेकंड क्या होता है? RNOR, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो उसके लिए भी टैक्सेबल होता है, बट वो कॉलम है नहीं अपना, ठीक है। देखो पहला सम किया था तो उसपे तीनों कॉलम से, क्योंकि वहां तीनों बोला है, जितना बोला एग्जाम में उतना ही करने का, एक्स्ट्रा नको करायचा, राइट। चलो कितना हो गया इंडियन इनकम? 16 राइट। सो इट इज 16,000, 16,000, गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट बेटा? इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम व्हाट? इनकम फ्रॉम बिजनेस इन, बिजनेस किधर है? बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया, बट व्हाट बेटा? कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, दिया ना, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। इसका केस मैंने थ्योरी में बताया भी है, ये बिजनेस कंट्रोल और सेटअप इन इंडिया है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो बेटा ठीक है, बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया मतलब फॉरेन इनकम है, इट्स अ फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम, बट कंट्रोल कहां से हो रहा है? बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया ना। सो दिस इज टैक्सेबल फॉर किसके लिए? ROR एंड RNOR, मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होता है। तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी का तो कॉलम ही नहीं है, तो पहला ही कॉलम है एक। तो इधर देखो नेचर में क्या लिखना है आपको? नेचर में लिखना है इधर फॉरेन इनकम, ऐसा दिखाना है आपको,
ये है आपका फॉरेन इनकम, बट कंट्रोल, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बराबर है, कंट्रोल फ्रॉम फॉरेन इनकम बट कंट्रोल्ड फ्रॉम व्हाट बेटा, इंडिया। चलो कितना है देख लो जरा, 14,000, सो 14,000। तो बेटा ये इनकम जो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो रही है, ठीक है, ये किसके लिए टैक्सेबल होती है, आरओआर और सेकंड आरएनओआर। तो आरएनओआर का तो कॉलम ही नहीं है आपके पास, वो तो बना ही नहीं है, पूछा ही नहीं है एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, बराबर है, खत्म। और इसके लिए तो टैक्सेबल होगा ही नहीं नॉन रेसिडेंट के लिए। चलो नेक्स्ट, फोर्थ वन क्या है आपका, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश। इनकम फ्रॉम व्हाट, एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश। बेटा एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होता है, बट वो एग्रीकल्चरल इनकम एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया होना चाहिए। जो एग्रीकल्चरल, जो खेती की जमीन है वो इंडिया में होनी चाहिए, तो एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होता है। अभी आपकी जमीन बाहर देश में है, तुम बोलोगे भाई मेरा एग्रीकल्चरल इनकम है, एग्जेम्प्ट दे दो, नहीं, वो थोड़ी एग्जेम्प्ट होगा। वो आपकी जमीन इंडिया में होगी, वहां से आपको एग्रीकल्चरल इनकम हो रहा है तो एग्जेम्प्ट होगा। बाहर का एग्रीकल्चरल इनकम, बाहर की जमीन पे एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होता, तो वो टैक्सेबल होगा, राइट है। बट ये क्या है, फॉरेन इनकम है, राइट। तो इधर दिखाना, दिस इज व्हाट, फॉरेन इनकम। और बेटा फॉरेन इनकम बाहर की इनकम है, तो फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल होता है, सिर्फ एक ही बंदा, आरओआर। फॉरेन इनकम आया तो एक ही बंदा, आरओआर। कितना अमाउंट है उसका, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश 12,000 है क्या, ओके। सो दिस इज टैक्सेबल टू वन पर्सन ओनली, आरओआर। फॉरेन इनकम आया तो एक पर्सन के लिए, और फॉरेन इनकम कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया आ गया तो दो पर्सन के लिए, एक आरओआर और एक आरएनओआर, राइट। और इंडियन इनकम आया तो सबके लिए टैक्सेबल, फॉर एवरीवन, दैट्स इट, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट, फिफ्थ वन, dividend from a foreign company received in UK, right? So fifth one, dividend dividend from a foreign company, dividend from a foreign company received in UK. चलो, तो रिसीव्ड इन यूके है ना बेटा, कौन सा इनकम हुआ, ये फॉरेन इनकम, बराबर है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन यूके, तो फॉरेन इनकम हुआ। अभी यही डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी होता तो एग्जेम्प्ट हो जाता। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी बताया ना, एग्जेम्प्ट होता है। कितना अमाउंट, 10 लाख तक, 10 लाख तक मिला है तो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका फॉरेन इनकम हो गया बेटा। एंड फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल होता है, सिर्फ एक ही बंदे के लिए, मतलब किसके लिए, आरओआर के लिए, फॉरेन इनकम। तो कितना अमाउंट है इसका, 10,000। और कुछ है क्या अभी, हाँ अभी एक और बाकी है अपना, अमाउंट ब्रॉट इनटू इंडिया आउट ऑफ द पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अर्नड इन यूएसए। चलो तो सिक्स वन, व्हाट, अमाउंट ब्रॉट इन इंडिया, अमाउंट ब्रॉट
इन इंडिया, ठीक है, आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स, आउट ऑफ past profit. So this is what, this is the case of what beta, remittance. And as you all know that I have told earlier also, remittance हो गया तो वो taxable नहीं होता. तो वैसे तो ये इधर ही लिखना है अपने को, remittance है, क्या है, this is what remittance, बराबर है. तो रेमिटेंस है ये इनकम नहीं है, नॉट एन इनकम, रेमिटेंस नॉट एन इनकम, तो ये टैक्सेबल होगा ही नहीं, नील. यहां डैश डैश डालने की जगह आप नील डाल सकते हो, नील, ठीक है, यस, वेरी गुड. चलो हो गया, बस अब टोटल इनकम निकाल लो बच्चा लोग. तो कितनी टोटल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, कैलकुलेट इट. So here total income, right, total income. चलो बोलो आरओआर को कितने कितने इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, टैक्सेबल इनकम इसकी क्या हो गई, 70,000, यस. और ये भाई को नॉन रेसिडेंट हुआ, अगर नॉन रेसिडेंट हुआ ये बंदा तो वो कितना टैक्स देगा, वो 34,000. मतलब अगर ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गया मिस्टर संदीप, तो उसका टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगा, और टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगा तो टैक्स भी ज्यादा भरना पड़ेगा. दैट्स इट. वेल डन एवरीवन. I can see the answers from many students. Very good, beta. Well done, Suraj, Sheikh Uzma, Nikita. Very good, beta. Very good. Tripti, very nice. चलो, तो ये हो गया अपना सम, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, समझ गया. हाँ, तो बस अभी प्रैक्टिस के लिए सम दिया है, सेम वैसे ही सॉल्व करना. हाँ, प्रैक्टिस वाले सम में जैसा फर्स्ट सम सॉल्व किया ना आपने, फर्स्ट सम तीनों कॉलम आता है, तो इसमें तीनों कॉलम आ जाएगा जो प्रैक्टिस वाले सम में, ROR, RNOR और NR, जैसा फर्स्ट वाला सम किया था सेम. तो चलो, वी हैव द टाइम, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो प्रैक्टिस में दिया उसको डिस्कस करते हैं, आ जाओ. सो चलो, जिसको डाउट रहेगा उसमें फिर भी पूछ लेने का मेरे से, पर्सनल विंडो पे मैसेज करके पूछ लो, क्लियर कर लो, ठीक है. अभी फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, अपने पास टाइम है, ये प्रैक्टिस का समय, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं, तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा. चलो देखो, हाँ ये रहा, चलो बेटा ध्यान देना, क्या दिया है, मिस्टर अभिजीत एन इंडियन सिटीजन फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ना इसको, ठीक है, तो एक्सप्लेन करके हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक है, तो आपका हेल्प हो जाएगा, बस और कुछ नहीं. वैसे तो प्रैक्टिस के लिए था, खुद से करना था, बट अपने पास टाइम है तो देख लो. तो कंप्यूट हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एज्यूमिंग रेसिडेंशियल स्टेटस. अभी ये देखो, इसमें क्या करना है आपको, तीनों करना है, ROR, then resident but not ordinary resident, that is RNOR, और फाइनली नॉन रेसिडेंट का भी करना है, तीनों, मतलब तीनों कॉलम्स आ जाएगा, ऑल 3 कॉलम्स, ठीक है. चलो, ऑल 3 कॉलम्स आ जाएगा, ओके. हाँ, ऑल 3 कॉलम मतलब ये देखो, ये हो गया अपना ROR, RNOR और NR, ऐसा कॉलम्स आ गया, ठीक है. और फिर अपना वही जो जैसा बना है अभी फॉर्मेट, नंबर, आइटम ऑफ इनकम, नेचर ऑफ इनकम, दैट इज कॉमन. चलो बोलो फटाफट, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया, सबके लिए टैक्सेबल, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, बराबर है, सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, बिकॉज इंडियन इनकम है. क्या है ये, आई इंडियन इनकम, बराबर है, ठीक है बेटा, वेरी गुड, यस, वेल डन. इनकम अर्नड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन रोम,
इनकम अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड इन रोम, अरे भाई अर्न तो इंडिया में किया ना, तो इंडियन इनकम। इंडिया से रिलेशन आ गया ना, इंडिया में अर्न किया ना बेटा, रोम मींस वो दूसरे देश का नाम है, रोम फॉरेन कंट्री, ठीक है, रोम इज फॉरेन कंट्री, राइट। सो इनकम अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड इन रोम, आपने रोम में रिसीव किया, रोम किधर आया अपना, फॉरेन कंट्री, इट इज व्हाट फॉरेन कंट्री, तो फॉरेन कंट्री में रिसीव किया, लेकिन अर्न तो इंडिया में किया ना, राइट है, इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया ही है ना बेटा, राइट। सो दैट इज व्हाट इंडियन इनकम, इंडियन इनकम इज व्हाट टैक्सेबल, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल, ठीक है। तो ये इंडियन इनकम हो गया, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, तीनों 1 2 3 सबके लिए। चलो उसके बाद इधर आ जाओ, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, वाह, इंडियन कंपनी का डिविडेंड है, ये डिविडेंड ऑन इंडियन कंपनीज है, देखो ध्यान से। अब डिविडेंड ऑन इंडियन कंपनी अगर आया तो क्या होगा बेटा, बोलो, डिविडेंड ऑन इंडियन कंपनी, लेकिन इधर देखो बाइफर्केशन दिया आपने को, रिसीव्ड इन इंडिया है और रिसीव्ड अब्रॉड है, क्या है, राइट। तो इससे तो आपको कोई लेना देना ही नहीं है बेटा, नथिंग टू डू विद दिस। आपका क्या हुआ, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, वो चाहे इंडियन कंपनी है ना, चाहे आप इधर रिसीव करो चाहे बाहर रिसीव करो, मतलब तो एक ही है। तो डिविडेंड ऑन शेयर्स रिसीव्ड ऑन इंडियन कंपनीज इज एग्जेम्प्ट, ये क्या होता है, एग्जेम्प्ट। और कितना एग्जेम्प्ट होता है, अप टू 10 lakhs, इधर तो भाई 6-7 हजार रुपए अमाउंट है, मतलब टोटल मिला के 13,000 ही है बस, तो दोनों एग्जेम्प्ट हो गया, मतलब किसी के लिए टैक्सेबल नहीं है, नॉट टैक्सेबल, बराबर है, मालूम पड़ा, यस, ठीक है। तो ये भी टैक्सेबल नहीं है, तो कुछ आएगा ही नहीं, खाली लिख देना डिविडेंड ऑन शेयर्स, और आइटम नेचर ऑफ इनकम में लिख देना एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, इसके लिए सेक्शन है, ये सेक्शन याद रखो सब लोग, सेक्शन 10, एक्चुअली इसका जो सेक्शन है डिविडेंड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 ऐसा है, बट अभी फिलहाल खाली यही याद रखो, कॉमन सेक्शन 10 के अंदर सब एग्जेम्प्ट इनकम आते हैं, तो बाद में वो बताऊंगा मैं, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे, सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन पेरिस, फॉरेन कंट्री, तो क्या होगा, ये फॉरेन इनकम हो गया, दिस इज व्हाट फॉरेन इनकम। और फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बस, बराबर है, इधर नहीं इधर भी नहीं, फॉरेन इनकम सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होगा, ROR, व्हाट इट, क्लियर, शाबाश, क्या बात है। नेक्स्ट आफ्टर दैट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल, भैया नेपाल में है, नेपाल से आपको इनकम मिल रहा है एग्रीकल्चर का, तो फॉरेन इनकम हो ना, शाब जी फॉरेन इनकम है वो, शाब जी वो फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगा, सिर्फ एक ही बंदे के लिए, दैट इज ROR, तो दिस इज व्हाट फॉरेन इनकम, राइट। तो फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल, सिर्फ एक ही बंदे के लिए, सेम, यस। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूके मींस यूनाइटेड किंगडम, फॉरेन कंट्री, हाँ यूके उत्तराखंड नहीं रे बाबा, ठीक है, राइट है, फॉरेन कंट्री। तो बिजनेस इनकम आपको मिल रहा है यूके से, लेकिन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, तो ये फॉरेन इनकम तो है बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, क्या बेटा, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो ये किसके लिए टैक्सेबल होगा, पता है आपको ना, किसके लिए, इसके लिए और इसके लिए नहीं, तो दिस इज व्हाट, बराबर है, फॉरेन इनकम बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, तो वो किसके लिए टैक्सेबल होता है, रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्लियर, यस, वेरी गुड। चलो अच्छा हो गया, खत्म, ये बल्ले बल्ले, डन, फिनिश। अभी नेक्स्ट वाला भी ये, तो ये आपका प्रैक्टिस में है, नेक्स्ट वाला भी देख लो, आ जाओ। अच्छा किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसका, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट तो ले लो, अदरवाइज तो सब तो बता ही दिया मैंने। चलो नेक्स्ट, अभी अपने पास टाइम और है, तो नेक्स्ट वाला भी जो प्रैक्टिस दिया वो भी डिस्कस कर लेते हैं, लेट्स सी।
वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वाला ये आ गया इधर, ठीक है। सो इसको पहले रब कर देता हूं मैं, क्लियर ऑल ड्रॉइंग्स। चलो नेक्स्ट। अब देखो इसमें क्या बेटा, चिली सॉस, मैं सॉरी चिली सॉस क्या बोल रहा हूँ, मिस चिली, राइट। मिस चिली अब फॉरेन नेशनल है, कौन है ये, फॉरेन नेशनल, furnishes the following particulars of her income earned during the previous year relevant to assessment year 2021, ठीक है। चलो चिली जी का है भाई, चिली जी का अपने को देखना है, पहले देख लो क्या करना है अपने को, इसका ROR भी करना है, RNOR भी करना है, नॉन रेसिडेंट भी करना है, मतलब तीनों, ऑल थ्री, बराबर है, ऑल थ्री, मतलब ROR, RNOR और NR, ठीक है। तो सेम, चलो आ जाओ, देखो पहला क्या है, फर्स्ट वन है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम रिसीव्ड इन इंडिया। बेटा प्रॉपर्टी रोम में है, फॉरेन कंट्री में, लेकिन इंडिया में रिसीव्ड हुआ ना, किधर रिसीव्ड हुआ, इंडिया में, तो इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम होगा तो तीनों के लिए टैक्सेबल, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ओके। चलो पहले सब लोग अटेंडेंस डाल दो, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस फास्ट, everyone put your attendance, don't miss it man and women, okay। chalo now after that see second one, आगो देखो फिर से आया, बट अभी देखो इधर क्या है, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनी है। बेटा फॉरेन कंपनी से अगर डिविडेंड मिला तो थोड़ी एग्जेम्प्ट होता है, पता है ना, क्या फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला तो एग्जेम्प्ट होगा नहीं। तो पहला क्या है, रिसीव्ड अब्रॉड, अगर अब्रॉड में मिल रहा है तो अब्रॉड मतलब फॉरेन कंट्री में ही मिला तो फॉरेन इनकम, तो फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगा, सिर्फ इसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए, बाकी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर वही डिविडेंड फॉरेन कंपनी का इंडिया में मिला, रिसीव्ड इन इंडिया, क्या रिसीव्ड इन इंडिया, तो क्या हो गया बेटा, बोलो, यस, रिसीव्ड इन इंडिया मतलब इंडियन इनकम, नेचर क्या हो गया उसका, इंडियन इनकम। तो इंडियन इनकम क्या होता है, तीनों के लिए टैक्सेबल। इंडियन इनकम क्या होगा, तीनों के लिए टैक्सेबल, ठीक है, बराबर है। रिसीव इंडिया में हुआ तो तीनों के लिए टैक्सेबल, ओके। हाँ, और डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स जो रिसीव अब्रॉड हुआ है, अब्रॉड, अब्रॉड वाला तो फॉरेन इनकम हो गया, अब्रॉड वाला क्या हुआ, फॉरेन इनकम, ठीक है। तो फॉरेन इनकम हुआ जो अब्रॉड में रिसीव हुआ, वो किसके लिए, सिर्फ ROR के लिए, तो ऐसा ध्यान देना। चलो फिर उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई एंड मैनेज फ्रॉम USA। लो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई है, अरे मुंबई में प्रॉफिट हो रहा है तो डीम्ड इनकम मुंबई का ही हो गया, भले तुम किधर से भी मैनेज कर रहे हो, तो ये तो अपना इंडियन इनकम हो गया, डीम्ड इनकम हो गया। तो प्रॉफिट मुंबई में हो रहा है तो भाई नॉर्मल सी बात है, इंडियन इनकम ही हुई, राइट। सो इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम हुआ तो तीनों के लिए टैक्सेबल फॉर ऑल। अब वो किधर से भी मैनेज कर रहे हो आप, बट इनकम अपने इंडिया में रिलेशन आ गया ना, इंडिया में डीम्ड इनकम आ गया ना, प्रॉफिट हो रहा है इंडिया, इंडिया मतलब मुंबई किधर आया, इंडिया में ही आया ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। लो भाई ध्यान देना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया है, बोलो, तो कॉमन सी बात है ना, इंडिया में है तो सबके लिए टैक्सेबल होगा, इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम है, सबके लिए टैक्सेबल, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन लंदन, लंदन वाला है तो सिर्फ फॉरेन इनकम, ये सिर्फ एक जन के लिए टैक्सेबल, ठीक है। और लास्ट वाला केस तो अपना क्या है, रेमिटेंस, क्या बेटा, रेमिटेंस, ये किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, रेमिटेंस नॉट इनकम, स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म हो जाएगा नहीं तो टाइम, नॉट एन इनकम तो नॉट टैक्सेबल, लास्ट वाला किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, सिंपल हो गया, फिनिश, समझा।